हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग क्या होती है, इसका इक्विपमेंट किस तरीके से होता है, ये सारा इसके रिगार्डिंग हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि किस टाइप का प्रोसेस है, तो ये फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस है। हमने इनिशियली वेल्डिंग के बारे में इंट्रोडक्शन का एक वीडियो किया था, पढ़ा था। उसमें हमने क्लासीफाई किया था कि वेल्डिंग भी अलग अलग टाइप की होती है, प्रेशर वेल्डिंग होती है, फ्यूज़न वेल्डिंग होती है। तो जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग या जनरली आप आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं, तो ये किस टाइप का प्रोसेस है, ये है फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस। ओके, अब अगर बात करें सेकंड चीज़ की कि इसमें होता क्या है, इसमें हम इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं। नाम से ही क्लियर है, आर्क वेल्डिंग मतलब कि इसमें हमें आर्क प्रोड्यूस करनी है, इलेक्ट्रिक आर्क हम प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि हमें हीट मिलेगी। और उस हीट से उसका पर्पस क्या है, ज्वाइन करना टू सरफेसेस को, कि कोई भी दो सरफेसेस है उन्हें हमें ज्वाइन करना है, हमें हीट की रिक्वायरमेंट है। वो हीट हमें कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से हमें मिलेगी। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। क्लियर, आगे चलते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर यूज़ होते हैं। अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में पावर सप्लाई होनी चाहिए, एसी हो या डीसी हो, दोनों में से कोई भी हो, लेकिन जो हम प्रेफर करते हैं वो हम डीसी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोड होल्डर होना चाहिए। इलेक्ट्रोड होल्डर मतलब इलेक्ट्रोड को होल्ड करने के लिए जो इक्विपमेंट काम आता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर। हमारे पास में इलेक्ट्रोड होना चाहिए, वर्कपीस होना चाहिए, इलेक्ट्रिक केबल होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक केबल किसके लिए, वो अभी हम आगे देखेंगे कि जो हमारा पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई से हमारी दो केबल्स निकलेगी, एक हमारी वर्कपीस की तरफ जाएगी, एक हमारी इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी। क्लैंपिंग डिवाइस, क्योंकि जिस भी टेबल के ऊपर हमने अपना वर्कपीस रखा है, अगर हमने उसे प्रॉपर क्लैंप नहीं किया तो क्या होगा, वाइब्रेशंस होंगे, आप जो काम करना चाह रहे हो उस एफिशिएंसी से वो काम नहीं परफॉर्म होगा। फेस शील्ड, फेस शील्ड का क्या काम रहेगा, फेस शील्ड इस तरह की होती है जो कि आप यूज़ करते हो वेल्डिंग करते टाइम, ताकि कुछ भी वेल्डिंग से करते हुए जो भी स्पार्क आती है, कोई भी मोल्टन मटेरियल थोड़ा सा गिरता है, उछलता है, तो वो हमारे फेस पे या हमारी आईज पे ना आए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम शील्ड यूज़ करते हैं। एक है हमारा चिपिंग हैमर। जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो कोई भी जैसे इलेक्ट्रोड हमारा चिपक गया या कुछ भी इस तरह का हमें हटाना हो तो हम अपने हाथ को यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, चिपिंग हैमर को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वायर ब्रश, वायर ब्रश क्या काम में आएगा, कोई भी आपका गंदगी आपको दिख रही है, कोई पार्टिकल दिख रहे हैं अनवांटेड, जिसको आपको हटाना है, सरफेसेस इतनी गर्म होगी कि आप अपने हाथ से नहीं हटा सकते, तो आपको वायर ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर, तो ये कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं। कुछ और कंपोनेंट्स भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ग्लव्स होने चाहिए, शूज़ होने चाहिए, तो वो हम प्रिकॉशंस में डिस्कस करेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले पावर सप्लाई ऑन करनी है। पावर सप्लाई किसे देनी है, हमें इलेक्ट्रोड एंड वर्क को, इलेक्ट्रोड एंड वर्क को देनी है। कैसे देनी है अभी हम डायग्राम से भी देखेंगे, जस्ट पहले एक बार थ्योरी देख लेते हैं। जब भी हम पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं तो उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि सूटेबल गैप मेंटेन रखना है हमें वर्क एंड इलेक्ट्रोड के बीच में। वर्क मतलब जिस भी प्लेट की या जो भी हम जहाँ पर हम वेल्डिंग करने वाले, जिस के ऊपर हम वेल्डिंग करने वाले, डेट इज और वर्क या फिर वर्क पीस आप बोल सकते हैं। तो जो वर्क पीस है और जो इलेक्ट्रोड है उसके बीच में आपको एक गैप मेंटेन रखना है। ठीक है, बिल्कुल चिपका नहीं देना है, नहीं तो क्या होगा, वेल्डिंग नहीं होगी और इलेक्ट्रोड उसके ऊपर चिपक जाएगा। नेक्स्ट, जब भी हम करंट पास करते हैं, हाई करंट इज पास थ्रू द सर्किट, जिससे क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगी। कहाँ पर प्रोड्यूस होगी, उस एरिया में प्रोड्यूस होगी जहाँ पर हमें वेल्डिंग करनी है। क्लियर, नेक्स्ट, जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में, तो इससे हमें जो टेम्परेचर मिलेगा वो 3000 से 4000 की रेंज में मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर की हेल्प से क्या होगा, जो भी एजेस हमें वेल्ड करनी है वो हम क्या करेंगे, इससे मेल्ट करेंगे, वहाँ पर एक मोल्टन पूल क्रिएट हो जाएगा और सॉलिडिफिकेशन होगा, कूलिंग होगा, उसके बाद में क्या होगा, आपका सॉलिडिफाई हो जाएगा वो जॉइंट, और जो हमें जो जॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, परमानेंट जॉइंट मिलेगा वेल्डिंग से। क्लियर, तो ये होता है आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इसका डायग्राम कैसा होता है। इस तरह का डायग्राम होता है। इसी डायग्राम को हम अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें करी है, एक मैंने पावर सप्लाई यूज़ किया है। पावर सप्लाई कहाँ पर, ये हमारा पावर सप्लाई है। ठीक है,
इस पावर सप्लाई से दो केबल से एक इधर की तरफ निकल रही है और एक ये वाली केबल। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो? नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो ये वाला डायग्राम भी आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ये हमारी मेन सप्लाई है, वहां से आपने इसको ऑन कर दिया तो ये आपका पावर सोर्स है। इस पावर सोर्स से दो केबल निकल रही है, तो एक केबल आपकी इधर जाएगी, एक केबल आपकी इधर जाएगी। आई होप अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फर्स्ट केबल हमारी इलेक्ट्रोड होल्डर की तरफ जा रही है, ये हमारा इक्विपमेंट क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर है। इस इलेक्ट्रोड होल्डर में हमने क्या अटैच किया हुआ है, इलेक्ट्रोड को हमने यहाँ पर अटैच किया हुआ है। ये जो ब्लैक कलर का पीस दिख रहा है डेट इज और इलेक्ट्रोड। क्लियर। अब यहाँ पर जो सेकंड केबल है वो हमारी कहाँ से कनेक्ट है, वर्क पीस से थ्रू। जो हमारी सेकंड केबल है ये वाली, और ये हमारा वर्क पीस है। मतलब कि वर्क पीस मतलब कि कोई भी दो प्लेट आप एज्यूम कर लो, इस तरह की दो प्लेट आपने एज्यूम कर ली है। आपको इसके बीच में यहाँ पर आपने ये दो प्लेट आपने ये एज्यूम कर ली है। आपको वेल्डिंग करनी है इस वाली सरफेस पे ताकि ये ज्वाइन हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या किया, टेबल के ऊपर अपनी दोनों प्लेट्स रखी है और उस टेबल को आपने, जो टेबल है आपकी, अपने वर्क पीस को प्रॉपर क्लैंप कर रखा है क्लैंपिंग डिवाइस के थ्रू। क्लियर। तो ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर है कि इलेक्ट्रोड होल्डर है, वर्क पीस है, एक केबल को यहाँ से एक केबल को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया और ये हमारा पावर सप्लाई है। क्लियर। अब इसमें होता क्या है वो हमें देखना है। अब इलेक्ट्रोड को जैसे ही हम हमारा वर्क पीस पे अटैच करेंगे, टच करेंगे, तो क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगी। ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये हमारा वर्क पीस है। हमने जैसे ही इसके पास में लेकर आएंगे इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पर, तो वैसे ही क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं डीसी वेल्डिंग में, वो हम यूज करेंगे कंज्यूमेबल टाइप का, और उस पर एक फ्लक्स की कोटिंग होगी। कंज्यूमेबल टाइप का इलेक्ट्रोड मतलब कि जिन दो प्लेट्स को आप वेल्ड कर रहे हो, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मैं फिर से एग्जांपल ले लेती हूँ। एक प्लेट ये वाली है, एक प्लेट ये वाली है। आपको इन दोनों को चिपकाना है, वेल्ड करना है, जॉइंट क्रिएट करना है। क्लियर। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा तो क्या होगा, जो भी ये वाला इलेक्ट्रोड है वो खुद भी कंज्यूम होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा और इस गैप में फिल होता जाएगा। क्लियर। फ्लक्स यूज करते हैं कोटिंग। फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर हॉट सरफेसेस है तो ऑक्साइड फॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो फ्लक्स की कोटिंग होती है वो क्या करती है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है। यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है। इस एटमॉस्फेयर से क्या होता है, जो बाहर की ऑक्सीजन है वो रिएक्ट नहीं कर पाती है। तो ये हमारा फ्लक्स का फंक्शन है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। अब सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करें कि आर्क वेल्डिंग में हम जो यूज़ कर रहे हैं अपना प्रोसीजर, हम जो भी प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमारे को सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने होंगे, नहीं तो कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। प्रोसीजर बहुत सिंपल था, जस्ट इलेक्ट्रिक आर्क हमने प्रोड्यूस करी है, उसी आर्क की वजह से हमने क्या किया है, अपना वेल्डिंग किया है। अब क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, जो भी आपकी केबल से, जो पावर सप्लाई से, जो आपका सोर्स है वहाँ से दो केबल्स हमारी निकल रही थी अभी हमने देखा, तो वो प्रॉपर हमें रिपेयर करनी है, टाइम टू टाइम चेक करना है। अगर कहीं पर कोई डिफेक्टिव है तो हमें उसे रिप्लेस करना है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर सरफेस आपका जो भी फ्लोर है वो आपका वेट है, ग्राउंड जहाँ पर भी आप खड़े हो, तो आपको एक ड्राई बोर्ड यूज़ करना है और उसके ऊपर खड़े होकर आपको आराम से वेल्डिंग करनी है। आपको पहले ही श्योर कर लेना है कि जो भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, आपका पावर लाइन हो गया, मशीन हो गई, इलेक्ट्रोड हो गया, सारे फर्मली अटैच्ड हो बिफोर बिगिनिंग टू वेल्ड। क्लियर। नेक्स्ट, वियर गुड क्वालिटी लेदर ग्लव्स। जैसे कि हम वेल्डिंग करते हैं तो हम हाथों के हेल्प से ही हम वेल्डिंग करेंगे, तो हमें क्या करना है, प्रॉपर ग्लव्स पहनने अच्छी क्वालिटी के, ताकि हमें डैमेज ना हो कहीं से भी। यूज इलेक्ट्रोड होल्डर विच आर फुली इंसुलेटेड, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोड को कहाँ पर अटैच किया है, इलेक्ट्रोड होल्डर में। पावर वहाँ पे हमें मिल रही है। अगर हमने प्रॉपर इंसुलेशन वाला यूज़ नहीं किया तो हमें नुकसान ऑब्वियसली पहुँचेगा। तो हमें फुली इंसुलेटेड मतलब कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे, वो वाला इलेक्ट्रोड होल्डर हमें वहाँ पर यूज़ करना है। हमें अपने फेस और आइज़ को प्रोटेक्ट करना है। कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, जो भी हमारा फेस शील्ड है हमने उसको यूज़ कर लिया, कोई ग्लासेस पहन लिया आँखों पे, तो उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट, हमें हाई टॉप लेदर शूज़ पहनने, मतलब थोड़े से लेंथ जिसकी अच्छी हो, बड़ी हो,
वो वाले लेदर शूज पहनने ताकि कोई भी स्पार्क या कोई भी वेल्ड स्पेटर की वजह से क्या हो, आपको नुकसान ना पहुंचे, आपको कोई बर्न ना हो। क्लियर? तो ये हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस है जो कि हम आर्क वेल्डिंग के दौरान यूज करेंगे। अब आर्क वेल्डिंग के क्या क्या फायदे हैं, मतलब कि एडवांटेजेस हम बात कर रहे हैं। सिंपल वेल्डिंग इक्विपमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि हमने बहुत सारे पार्ट लगा दिए उन्हें हम जॉइन कर रहे हैं, बहुत सिंपल इक्विपमेंट है। पोर्टेबल है, इनएक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव पावर सोर्स मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो हम इनएक्सपेंसिव पावर सोर्स मान सकते हैं। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव इक्विपमेंट, जो हमारा इक्विपमेंट होता है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। प्रोसेस इज फास्ट एंड रिलायबल, फास्ट भी है और रिजल्ट भी हमें अच्छे मिलते हैं। जो इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है वो 5000 डिग्री तक प्रोड्यूस हो सकती है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर वेल्डिंग। मेंटेनेंस रिपेयर हम कहीं पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी मेंटेनेंस में यूज़ कर सकते हैं, रिपेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर भी हम आर्क वेल्डिंग को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। कुछ सर्फेसेज होती है, रिएक्टिव मटेरियल्स होते हैं, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम, उस पर हम ये वेल्डिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड डिपोजिशन रेट मतलब कि जो हमने इलेक्ट्रोड यूज़ किया है वो मेल्ट होके वहाँ पर फिल हो जाएगा, लेकिन जितना इलेक्ट्रोड है उतना ही तो फिल होगा, और तो नहीं है कि हमने एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा मटेरियल फिल कर दिया हो। तो जो डिपोजिशन रेट है वो क्या होगी, कम होती है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस में आ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।